आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं? कंघी करते वक्त भी बहुत सारे बाल निकल रहे हैं? घर की फर्श पर तो जैसे आपके ही बाल गिरे हुए हैं। और सिर धोने से तो आपको बहुत डर लग रहा है क्योंकि और बाल झड़ेंगे। पर घबराइए मत, आप गंजे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि स्त्रियों में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन, जो आपको गंजा होने से बचाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर केतकी गोगटे, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हार्मनी इन हेल्थ। और आज हम बात करेंगे हेयर फॉल इन फीमेल्स, यानी स्त्रियों में बालों का झड़ना। Most common cause of hair fall in females is telogen effluvium. टिलोजन इफ्लूवियम को समझने के लिए हमें हिंदी मूवीज़ की तरह 3 से 6 महीने फ्लैशबैक में जाना होगा। यानी 3 से 6 महीने पहले आपकी अगर डिलीवरी हुई है, कोई मेजर सर्जरी हुई है, कोई मेजर बीमारी हुई है, कोई फीवर वाली इलनेस हुई है, या आपने वेट लॉस के लिए कोई फैट डाइट किया है, या कोई सीवियर मेंटल स्ट्रेस रहा है, तो आपको टिलोजन इफ्लूवियम हो सकता है। टिलोजन इफ्लूवियम में होता क्या है? तो हमारे हेयर साइकिल में जो बाल ग्रोथ फेज में यानी कि एनाजन फेज में होते हैं, वो सारे के सारे बाल टिलोजन फेज में यानी कि रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और वो झड़ने लगते हैं। ये एक सेल्फ लिमिटिंग टाइप का हेयर फॉल होता है, जिसमें दवाइयों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। जब आपका सीवियर हेयर फॉल होता है तो आप सबसे पहले जाकर अलग अलग तरह की दवाइयाँ लाते हैं, हेयर सीरम्स लाते हैं, हेयर ऑयल्स लाते हैं, शैम्पूज, हेयर मास्क लाते हैं और उन सब का उपयोग करते हैं। बट टिलोजन इफ्लूवियम सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होने की वजह से कुछ महीनों के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है और आपको लगता है कि आपने जो सारी महंगी चीज़ें खरीदी थी उन्हीं की वजह से फ़ायदा हुआ है। इस कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा बाल झड़ भी रहे हैं तो नए बाल आ भी रहे हैं, तो टिलोजन इफ्लूवियम के ट्रीटमेंट में आप हेयर सप्लीमेंट्स यानी मल्टीविटामिन्स और प्रोटीन इनटेक अच्छा रखें। स्त्रियों में हेयर फॉल का दूसरा कॉमन कॉज होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मतलब मेल पैटर्न हेयर लॉस या पुरुषों की तरह होने वाला हेयर लॉस। पुरुषों की तरह सिर के सामने के भाग में हेयर लॉस या गंजापन दिखाई देता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हार्मोनल डिसऑर्डर्स जैसे कि पीसीओडी में मिलता है और इसे हार्मोनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। एलोपेशिया इरेटा इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हेयर लॉस इन फीमेल्स। इसमें सिर में हमें पैची हेयर लॉस मिलता है, यानी सिर में मल्टीपल पैचेस जहाँ पर बाल बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे पैचेस हमें सिर में मिलते हैं। इसका कारण ऑटो इम्यून होता है, यानी हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम हमारे बालों की जड़ों को यानी हेयर रूट्स को रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें पैची हेयर लॉस मिलता है। इसके अलावा दूसरे कारण जैसे कि सीजनल हेयर फॉल भी हो सकता है। रेनी सीजन में हेयर फॉल होना बहुत कॉमन होता है, पर कुछ स्त्रियों में समर्स या विंटर्स में भी हेयर फॉल मिल सकता है। कुछ मेडिसिन की वजह से भी हेयर फॉल होता है, जैसे कि बीपी की दवाइयाँ, गाउट की दवाइयाँ या एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। सो डियर व्यूअर्स, आज के एपिसोड में हमने स्त्रियों में होने वाले हेयर फॉल की समस्या के बारे में जाना। इसी तरह के दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हार्मनी इन हेल्थ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।